का पेपर है तो सारे सब्जेक्ट का पेपर तो लीक नहीं हुआ होगा ना। तो हमारा बस इतना ही कहना है कि जिस सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, जिस सेंटर पे हुआ है, वहाँ का री एग्जाम कंडक्ट कराएं। सबका लेने की क्यों जरूरत है, सारे बच्चे क्यों पहले सफर कर नीट रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है, हमारा मनोबल टूट जाता है। हम एक तो काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, हम लोग घर से अपने दूर रह के पढ़ रहे हैं, हमारा रोज़ का खर्चा है। कि क्या आपका ऐसा मुद्दा रहा कि आपने पेपर कैंसिल करा दिया पूरा? 83 सब्जेक्ट है ऑल इंडिया, आपको कराना चाहिए था, नीट का कराते आप। पेपर एविडेंस थे, बच्चे इतना हाई हाई करने में लगे। इवन कितने स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि तकरीबन मुझे जहाँ तक जानकारी 11 लाख इसमें अपेयर हुए थे। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और अप्रॉक्सीमेट 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर अपियर किया है। तो 83 सब्जेक्ट्स का नेशनल लेवल का पेपर है तो सारे सब्जेक्ट का पेपर तो लीक नहीं हुआ होगा ना। तो हमारा बस इतना ही कहना है कि जिस सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, जिस सेंटर पे हुआ है, वहाँ का री एग्जाम कंडक्ट कराएं। सबका लेने की क्यों जरूरत है, सारे बच्चे क्यों पहले सफर कर नीट रहे हैं? पहले हाँ, नीट पहले उसके नीट बाद और नेट। उसके बाद तो आपको यूजीसी लगता है नेट। कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो एक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है एजुकेशन को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्योंकि देखिए इतनी बड़ी एजेंसी है, वो जो पेपर कंडक्ट कराती जा रही है। अभी CSIR नेट हुआ, उसमें भी ये न्यूज़ आ गई कि पेपर लीक हुआ है। UGC नेट का भी लीक हुआ है, मेडिकल का भी लीक हुआ है। जो एग्जाम्स होते जा रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी वीक पॉइंट्स हैं वो NTA के भी हैं, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के भी हैं। फ़र्क पड़ रहा है इससे, कहीं ना कहीं जो बच्चों का मनोबल है वो लगातार, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं और भैया आ जाता है कि भैया पेपर लीक हो गया। जी बिल्कुल ऐसा है, हमारा मनोबल टूट जाता है। हम एक तो काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, हम लोग घर से अपने दूर रह के पढ़ रहे हैं, हमारा रोज़ का खर्चा है। हमारा मंथली एक्सपेंडिचर लगभग 10 से 15 हज़ार है। अगर हमें नॉर्मल भी तैयारी करनी है तो हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे प्रिपरेशन में पैसे लगते हैं, और जब हमें एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। अब अगर 83 सब्जेक्ट्स हैं तो अगर आप पेपर लीक हुआ तो किसी ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पेपर ही लीक हो गए, तो आप पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करवा दे रहे हो। आप पहले अगर आप बोल रहे हो कि अगर पेपर जो है लीक हुआ है तो आप पता करो ना कौन सा सब्जेक्ट लीक हुआ है, जिस सब्जेक्ट लीक हुआ उसको फिर से कराओ एग्ज़ाम, और हमें मतलब हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट हमें दे दो, हमें सिर्फ यही चाहिए। कितना बड़ा झटका लगता है जब इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने आती हैं? सर हमारा मनोबल टूट जाता है। सर हमारा कुछ ऐसा डिमांड नहीं है सरकार से, हम ये चाहते हैं कि दोहरा बर्ताव हमारे साथ क्यों करा जा रहा है। हमारा पेपर एविडेंस भी नहीं है हमारे पास ना कि लीक हुआ है। हम उसके बिहाफ पे बोलना चाहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, ऐसे जो 83 सब्जेक्ट के पेपर लीक हो चुके हैं। आपके पास सबूत था नीट का, आपने उसको कैंसिल नहीं करा। बिना किसी सबूत के आप कैसे हमारा पेपर लीक कर सकते हैं? हमारा मनोबल, हमारी मेंटल जो कंडीशन है, आपको उस पर प्रभाव देखना चाहिए ना। और इस शेड्यूल में आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। आज 11 तारीख हो गई है, 21 उन्होंने बोला 21 से 4 सितंबर के बीच, और वो भी ऑनलाइन कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी बस वही डिमांड है गवर्नमेंट से कि इस विषय में आप देखिए, ज़रा जानकारी आप निकालिए कि क्या आपका ऐसा मुद्दा रहा कि आपने पेपर कैंसिल करा दिया पूरा। 83 सब्जेक्ट है ऑल इंडिया, आपको कराना चाहिए था, नीट का कराते आप। पेपर एविडेंस थे, बच्चे इतना हाई हाई करने में लगे, कैंसिल कराइए। मगर वही मुद्दा रहा ना कि पेपर कैंसिल हुआ यूपी बोर्ड का, चीट हुआ, और हमारा कैंसिल हो गया CBSE बोर्ड का। वही चीज़ दिखाने के लिए नीट का कैंसिल कर दिया सरकार ने। ये कहाँ का नहीं आए हैं बताइए आप। क्या नाम है आपका? भूपेश कुमार। भूपेश, दोबारा एग्ज़ाम दे पाओगे? है इतनी मेंटल लेवल? मेंटल लेवल सर देना पड़ेगा, लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन देना पड़ेगा। वी हैव टू, क्या करें, देयर इज़ नो ऑप्शन। नहीं, आप लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं ना कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर कर दें आपका। रिजल्ट तो डिक्लेयर होना चाहिए, और डिमांड भी यही है क्योंकि एफर्ट लगाए हैं, टाइम लगाया है, काफ़ी एफर्ट लगा डाले हैं, और मोटिवेशन भी तो लो होता है, मोरल भी लो होता है। तो वी वांट रिजल्ट। दोनों ही चीज़ें जाती है, समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, और फिर करियर के ऊपर भी सवाल आ जाता है। हाँ वो तो है ही, मतलब दोनों चीज़ें स्ट्रेक पे लगी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिजल्ट जैसे वो दिया जाए। ये मैटर नहीं करता कि पास आए पहले, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये तो बताओ कि क्या रहा, व्हाट शुड बी डू। ये है कि क्या रहा, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर व्यापक रूप से देखें तो ये सिर्फ UGC नेट और नीट का मामला नहीं है। सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा माननीय न्यायालय का भी नीट के मामले में यह है कि पटना और हजारीबाग कुछ क्षेत्रों में पेपर लीक हुआ तो वहाँ रिकंडक्ट कराया जाए, यहाँ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। मामला एक और भी देखें तो 2018 में भारत सरकार का ये गैजेट था कि बीएड वाले विद्यार्थी 6 से 8 में और प्राइमरी में भी अलाउड किए जाएंगे। उसके बाद BTC वर्सेस बीएड की लड़ाई चली, लड़ाई में बीएड वालों की हार हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आएंगे, मतलब जो इनिशियल क्लासेस होते हैं,
ठीक है, तो भारत सरकार ने अपने राजपत्र को बचाने के लिए उसमें कुछ नहीं किया। वो विद्यार्थी आज भी रोड पर हैं, परेशान हैं, क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसीज नहीं है और प्राइमरी के लिए उनको डिसअलाउ कर दिया। चलिए संक्षेप में भी है, संक्षेप में है कि आपकी डिमांड क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर हो या री एग्जाम? सर रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए बिल्कुल, और अगर पेपर लीक है तो बताया जाए कि किन विषयों का लीक है और कहाँ पे लीक है। जी सर, वी वांट रिजल्ट। सर हम रिजल्ट चाहते हैं, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट चाहिए सर। रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल सर, हमें रिजल्ट चाहिए। इन शॉर्ट हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करी उसका रिजल्ट चाहिए। मतलब जाहिर तौर पर लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जो भविष्य दांव पर लगा है वो आज की युवा पीढ़ी का लगा हुआ है, जो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपने घरों से दूर आकर पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका वो सपना पूरा होगा और वो नौकरी करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस तरह की संभावनाओं के बीच जब सपने टूटते हैं तो यकीनी तौर पर परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। अब डिमांड केवल इतनी है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके सबूत दिए जाएं और पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए।